कठुआ में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कठुआ के बच्चों को एक बढ़िया बढ़िया ऑप्शन जो है वो मिलते जा रहे हैं। एक समय था जब हम 12वीं के आगे का कुछ जब सोचते थे तो परेशान भी साथ में ही हो जाते थे, क्योंकि सपने तो थे बड़े बड़े कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब हम सोचते थे कि दिल्ली दूर है, एक कहावत भी है ना कि दिल्ली दूर है, तब हम वापस पीछे हो जाते थे कि यार बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अब कठुआ के बच्चे भी हमारे किस्मत वाले हो चुके हैं और कठुआ के लोग भी। ऐसा इसीलिए कि लगातार एजुकेशन का जो लेवल है, जो स्तर है, वो अपग्रेड होता जा रहा है। आए दिन नए नए शैक्षणिक संस्थान कठुआ में कदम रख रहे हैं और बच्चों को एक बेटर से बेटर ऑप्शन जो है वो लगातार मिलते जा रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे होंगे, वीडियो में मेरे साथ आकाश इंस्टीट्यूट नाम आपने सुना ही है, और उनकी कठुआ सेंटर से फैकल्टी मेरे साथ बैठी हुई है। और बड़े सारे सवाल हैं मेरे पास, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शुरू में नई नई इमारतें तो बन जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट, जो क्वालिटी शुरुआती दिन में दी जाती है वो कायम नहीं रह पाती। बच्चे बढ़ते जाते हैं, फैकल्टी कम होती जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए फैकल्टी दिल्ली की है, बाहर की है, जब पढ़ाने की बारी आएगी तो फैकल्टी सारी की सारी बदल दी जाएगी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ प्रॉमिसेस लेकर जो यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ आइडियाज, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज, और किस लेवल का एजुकेशन जो है वो बच्चों में डिलीवर किया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक्स वेरी मच। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या देखते हैं आकाश कठुआ में खुला है। पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप गांधीनगर से जहाँ आए हैं जी, कि कठुआ में आकाश खोलने का आइडिया कहाँ से आया, क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि रीजन में जम्मू में तो आप ऑलरेडी बैठे ही थे। हाँ जी। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए और जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सो दैट वो हम कठुआ के लोगों और जो नियर बाय लोकेलिटीज़ है उनके साथ शेयर कर सकें। और अगर मैं आकाश इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो आकाश की लेगेसी 35 ईयर्स प्लस की है। और मैं जम्मू की स्पेशली बात करूँ तो हम पहला एक कोचिंग संस्थान थे जो कि जम्मू में आए, और जम्मू में हम लास्ट 12 साल से हैं। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि आप कठुआ में क्यों आए, हमने लास्ट कुछ ईयर से देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो थोड़े फॉरवर्ड एरिया से आ रहे हैं, कठुआ हो गया, भद्रवा हो गया या बेलावर हो गया, इधर से आ रहे हैं। और आपको पता है आजकल जो रोड की कंडीशंस है, राइट, अगर इसमें बच्चा कम्यूट करता ही रहेगा या आएगा तो उसका ट्रैवलिंग टाइम बचाने के लिए, सो दैट इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग वो जो अपना टाइम है वो स्टडी में यूटिलाइज कर सके। और हमने देखा हमारे लास्ट फ्यू इयर्स में जो एक रिजल्ट आए, कठुआ के बच्चे बहुत ही होनहार हैं और पढ़ने में अच्छे हैं। तो हमारा मानना ये है कि क्यों ना हम वही क्वालिटी एजुकेशन, वही चीज़ आपको आपके लोकल लेवल पे दे, सो दैट बच्चा उसमें अपने रिजल्ट्स को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। तो हमारा बेसिक आने का पर्पस कठुआ में यही है सर। अच्छा, क्या देखते हैं कि कठुआ में जो कैलिबर है, जो रिजल्ट्स आपके जम्मू आकाश से, जो रिजल्ट आपके नेशनल वाइड हैं, पूरा आपको मतलब विश्वास रहेगा कि कठुआ में भी उससे बढ़िया रिजल्ट जो है वो दे पाएंगे? सर डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि हमने लास्ट फ्यू ईयर्स में ये एनालिसिस किया कि कठुआ से बच्चे पढ़ने वाले हैं और उन्होंने पास्ट में रिजल्ट भी दिए हैं। वो नियर बाय सेंटर में आते थे। अगर मैं आजकल की बात करूं तो कठुआ से जम्मू आने में ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं, जैसे मैंने भी ट्रैवल किया। तो वो ट्रैवलिंग टाइम बचाना, सो दैट बच्चा वो अपना टाइम स्टडी में यूटिलाइज कर सके। यूटिलाइज करेगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली वो हायर लेवल पे जाएंगे। तो डेफिनेटली मेरा मानना ये, और मेरे साथ यहाँ पे टीचर्स भी हैं, इनका मानना भी यही होगा कि हम जितना ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ डिवोट करेंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ आकाश इंस्टीट्यूट की फैकल्टी भी है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक एक करके इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं मैनेजमेंट हूँ, मान लीजिए, तो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चों के साथ बड़ा कम रहता है। अब फैकल्टी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, और दे नो बेटर कि बच्चे को किस तरह से हम मोल्ड कर सकते हैं, किस तरह से उसके इनर कैपेबिलिटीज को बाहर ला सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या पढ़ाते हैं आप? Sir, my name is Manmit Vats and I teach mathematics and I am from Sonipat. अच्छा, आप सोनीपत से हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। क्या देखते हैं कुछ बच्चे को बड़ा डर सा रहता है मैथ्स का,
हमें भी था, हम भी डरते थे cos 10 से। और जो आज बच्चे आप पढ़ाते हैं कठुआ में, क्या एक्सपीरियंस रहा, और बच्चों का जो कैलिबर है, कैपेबिलिटीज है, वो आपको अब तक हाँ। किस तरह से लगे? सर कैलिबर काफ़ी अच्छा है। बच्चे ये नहीं है कि बच्चे बिलो एवरेज हैं, सारे बच्चे अबव एवरेज हैं और वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरत तो है इम्प्रूव करने की, लेकिन कैपेसिटी है उनमें, वो कैपेबल हैं इम्प्रूव करने के। और रही बात मैथमेटिक्स की, हमारा काम ये है कि मैथ्स को ईजी करना। हमारा काम ये नहीं है कि कोस 10 या ट्राइग्नोमेट्री को डिफ़िकल्ट वे में पढ़ाना। हम हर चीज़ को काफ़ी सिंप्लीफाई करके, उसको शॉर्ट में करके बताते हैं एज ए कॉम्पिटिटिव नेचर, कि कॉम्पिटिटिव में वो कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन उसकी कैसी रहेगी। और काफ़ी मुश्किल नहीं है सर, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इससे पहले सर 2 ब्रांचेज में काम कर चुका हूँ आकाश की, एक आकाश इंस्टीट्यूट कैथल और एक नारनौल। और आकाश क्या करता है सर, जहाँ पे भी आकाश खुलेगा ना, वहाँ पे जो एजुकेशनल लेवल है वो इंक्रीज होता है। काफ़ी सिटी हैं ऐसी जहाँ पे लेवल नहीं था, जैसे कि नारनौल जैसी सिटी बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे बच्चे इतना रिजल्ट नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे आप जाओगे तो वहाँ पे जेई मेन, एडवांस में, नीट में इनडेफिनिट रिजल्ट्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और वैसा ही हाल यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे। आकाश आए यहाँ पे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और हमारी जो फैकल्टीज है सारी की सारी, जी। ठीक है, डिफरेंट सिटीज से है, ठीक है, उनको वो वेल एक्सपीरियंस्ड है। और हम सर रिजल्ट को ही अप्रोच करते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही काम करते हैं। और डेफिनेटली इस कठुआ सिटी की जो रेपो है वो और इम्प्रूव होगी, रिजल्ट्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ये नहीं है कि आज टीचर्स यहाँ पे हैं कल नहीं होंगे, नहीं। आकाश का ब्रांड नेम इसीलिए है एक कि आकाश, अहम सवाल रहता है, जो हाँ, बात आपने बोली मुझे हाँ जी, वो जी। उस चीज को मैंने नोट कर लिया कि अहम सवाल रहता है कि टीचर्स आज हाँ जी, हैं हाँ जी। कल नहीं। अक्सर हमने देखा है हाँ, हाँ, कि जब एक नया ब्रांड खुलता है तो पहले प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होता है, हाँ जी सर। जैसे फुटफॉल बढ़ता है, जैसे मेंबरशिप बढ़ती है, वो जो क्वालिटी हम कह सकते हैं डिक्रीज ठीक है। होना शुरू हो जाती है। ठीक है सर। आपके पास वही मिलेगा ना जो आज मिल रहा है, शुरू से लेकर अंत तक सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा? सर देखो, पॉइंट ऐसा है कि हमारा जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। हमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास 100+ एडमिशन्स हैं, ठीक है। ब्रांचेस वो बंद होती हैं जिसके पास एडमिशन्स नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे पास 100+ एडमिशन्स हैं। कठुआ जो सिटी हमें वो सपोर्ट कर रही है, और उनको पता है कि आकाश ब्रांड है, और वो सिर्फ ये नहीं है कि अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, और उसने ये यहाँ पे कठुआ में खोला है तो डेफिनेटली अच्छा वर्क करेगा। और फैकल्टीज ऐसी चेंज नहीं होती हैं। समझ रहा हो मेरी बात? तो ये एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है कि ऐसे फैकल्टी चेंज हो जाएंगी। और जिस तरीके की यहाँ पे अभी आउटपुट आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ये ऐसा कहीं होता है। काफ़ी ब्रांचेज हैं जहाँ पे पूरा कोर्स करवाया जाता है और रिजल्ट आता है, और वैसा ही यहाँ पे होने वाला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ काफी सारी फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या पढ़ाते हैं और कब थैंक से यू आप सो मच। आकाश के साथ? तो मेरा नाम सुखबीर सिंह है। मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं कंपटीशन लेवल पे। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि बच्चों का जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएं, उनको कंपटीशन के लिए भी तैयार किया जाए, और जो बोर्ड्स हैं जैसे स्टेट बोर्ड है और जैसे जेके बोर्ड होता है, बोर्ड की तैयारी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी होती है, और बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो आकाश का मिशन होता है। तो हम इस काम में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, और हमारा जो निशाना है, टारगेट है, यही रहेगा जी। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बोला कि हम दोनों तरीकों से पढ़ाते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी खुद को प्रूव कर पाएं, और जो उनके बोर्ड रिजल्ट हैं, आइदर सीबीएसई है या जेके बोर्ड है, कितना मुश्किल रहता है कि दोनों स्ट्रीम के बच्चों को, जेके बोर्ड के और सीबीएसई दोनों के बच्चों को एक ही क्लासरूम में एक ही सिलेबस पैटर्न पर चलाना, और दोनों को एक बराबर प्लेटफॉर्म देना प्रेपरेशन के लिए? देखो, जब इस क्वेश्चन की बात है, जो बुक है इनकी एनसीईआरटी ये सेम होती है, खाली सीबीएसई में जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन पैटर्न वो डिफरेंट होता है। तो आकाश का जो स्ट्रैटेजी है, पढ़ाने की स्ट्रैटेजी है, वो ऐसी रहती है कि इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहती है कि मीन्स कि खाली कंपटीशन के लिए तैयार किया जाए या खाली बोर्ड के लिए तैयार किया जाए। स्ट्रैटेजी ही आकाश की ऐसी होती है कि इसमें एक स्टूडेंट का जो भी बोर्ड हो, जिस बोर्ड से भी वो पढ़ रहा हो, उसके सारे डाउट्स, सारे सब्जेक्ट्स, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ऐसी ही स्ट्रैटेजी रहती है हमारी। मतलब इजी कर दिया जाता है। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स थिंग को इजी बना के पेश किया जाता है, और बिगिनिंग से ही
स्टडी मटेरियल को इतना सिंपल बनाया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो एंजॉय करता है। मींस कि स्टडी मटेरियल को एक बहुत ही दिस इन सिंपलर फॉर्म में बनाया गया है। और सर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उनको हमने फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि क्या बच्चे को स्कूलिंग और कॉम्पिटिटिव में डिफिकल्टी फेस तो नहीं होगी, राइट? तो हमारा बुक है वो फेजेस में, लेवल्स में डिवाइड किया गया। अगर फर्स्ट लेवल आप देखेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। सो एनसीईआरटी को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बाइबल कहा गया है। जी बिल्कुल। बिकॉज आजकल अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन इतना हो गया, अगर हमें अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लैग कर जाएंगे। तो ये जो स्टडी मटेरियल है इसको फर्स्ट एनसीईआरटी लेवल और देन सेकंड कॉम्पिटिटिव लेवल पे करवाया गया। लाइक अगर मेरे को यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ऑब्वियसली मेरे को स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो जो भी हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाएंगे तो इनका स्कूल का सिलेबस और एनसीईआरटी उसमें कवर होता ही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज को इलेबोरेट किया कि फाउंडेशंस धीरे 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 बनाई जाती है। पहले बेसिक रहेगा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी। एग्जैक्टली ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और फैकल्टी मेंबर भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी सर, मेरा नाम विजय यादव है। मैं बेसिकली जौनपुर यूपी का रहने वाला हूँ एंड आई हैव नियरली 5 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड फ्रॉम लास्ट 2 year आई एम वर्किंग विद आकाश। इसे बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं? सर मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। ओके जी सर, मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ और सर मैंने टीचिंग तो वैसे नियरली 5 year से मैं कर रहा हूँ। सर मेरा एक सबसे जो मेन मोटिव ये होता है कि फिजिक्स एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। तो अपना टारगेट ये होता है कि स्टूडेंट्स को कैसे उसको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया जाए। तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए एक प्लान करके आते हैं कि कैसे स्टूडेंट को समझाना है, कैसे लॉ है फिजिक्स के बच्चों को ना मतलब केमिकल लोचा कर देते हैं। बच्चे बोलते हैं यार ये लॉ समझ नहीं आते और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो आप फिजिक्स के हैं, आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि उन तमाम फार्मूलों को आप बच्चों के दिमाग में किस तरह से डालते हैं जो हमें भी समझ नहीं आए। मैं भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से रहा हूँ, लेकिन कभी समझ नहीं आया कि वो कौन से लॉ थे, क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट थे और क्या क्या था, भगवान जाने। वो आज आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है सर, फिजिक्स वैसे टफ सब्जेक्ट तो नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स उसको टफ कंसिडर कर लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए फिजिक्स में जो लॉज हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो तीनों जो साइंस होते हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, सबसे कम लॉज फिजिक्स में ही होते हैं। बट सबसे चैलेंजिंग फिजिक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। तो हम लोग करते क्या है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें कि इसमें मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है, मैथ्स में क्या चीज़ें ध्यान देनी है आपको, और फिजिक्स में क्या लॉज है ना, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है। तो एक्चुअली सर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है, मैंने जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस 2 times क्रैक किया हुआ है, और हमने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई एनआईटी इलाहाबाद से किया है। तो एक वो आइडिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, बोर्ड में कैसे स्कोर करना है। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे एक सफिशिएंट कंटेंट दे पाएंगे उनको, और एक प्रॉपर आइडिया दे पाएंगे कि बच्चे कैसे बोर्ड एग्जाम में अपना सक्सेस हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्रैक करें विद चैलेंजिंग सब्जेक्ट। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है, आप सभी से ही है कि जो रिसेंटली रिजल्ट आया है, एक्सपेक्टेशंस जो बच्चों की थी वैसा रिजल्ट बच्चे कह रहे थे कि वो नहीं आ पाया। क्या लगता है कि जो रिसेंट रिजल्ट रहा है, कहाँ चूक रह गई है? क्यों बच्चे अपने उस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाए जो टारगेट वो लेकर चले थे? क्योंकि तमाम स्कूलों में मैं गया और तमाम बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन भी हुई, तो हर कोई यही अफसोस में था, यार मैंने सोचा था कि 90 से ऊपर जाऊंगा, लेकिन मैं तो 84-85 पे अटक गया। और जो कहते थे कि मैं 96-97 लूंगा, वो 99-90 पे अटक गए। तो क्या देखते हैं कि सीबीएसई भी लगातार अपग्रेड हो रहा है, और क्या आपको भी लगता है कि जरूरत है एजुकेशन सिस्टम को भी उसी तरह से और बड़ी तेजी से अपग्रेड करने की? सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली जैसा आपका पॉइंट था कि कई बच्चों की एक्सपेक्टेशन कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स की थी बट कंपैरेटिवली लेस रही। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है, राइट? अगर किसी बच्चे के 90 एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके 85 है या 80 है, तो उसमें उसको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये एक लर्निंग है हमारे लिए कि कैसे जो मैंने अपना गोल रखा था मैं उसको अचीव कर पाऊँ। अगर मैं जे.एंड के यूटी के टॉपर की बात करूँ तो उसके 99.60% आए, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने लिया है।
अगर मैं बात करूं, जैसे टीचर्स लोग एक क्लास में पढ़ाते हैं, उस क्लास में 20, 30, 40 जितने भी स्टूडेंट होते हैं, कहीं टॉप करते हैं और कईयों का कंपैरेटिवली एवरेज मार्क्स आते हैं, कईयों के कम आते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चा उस चीज को कितना ग्रास्प कर रहा है प्लस उसकी प्रैक्टिस। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, बच्चे जब घर पे जाते हैं प्रैक्टिस करें और ज्यादा टाइम अपना सेल्फ स्टडी पे डिवोट करें। जब वो अपना टाइम सेल्फ स्टडी पे डिवोट करेंगे और जो उनके डाउट से वो कॉन्टिन्यूसली अपने टीचर से पूछेंगे, तो वो जो रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन है वो कंपैरेटिवली इंप्रूव होंगी। डाउट्स, जो सवाल आपने किया, जो जवाब दिया, इसमें से भी एक चीज जो निकलती है कि आकाश डाउट क्लियरेंस के लिए क्या कुछ अलग करता है। क्योंकि अगर मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगा, मैं भी बोलूंगा कि मैं डाउट क्लियरिंग सेशन दे रहा हूँ और मैं भी तरह तरह की बातें बोल ही दूंगा, क्योंकि वो दिखाना ही है कि मेरे पास आइए, मैं तो आपके रोज ही डाउट निकालता रहूंगा। तो आकाश किस तरह से बच्चों के डाउट को जड़ से खत्म कर देता है ताकि वो डाउट दोबारा उनके माइंड में गलती से भी ना आ जाए? सर देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप बच्चों को उन्हीं के लेवल पे जाके पढ़ाएंगे तो चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लियर होती है। जैसे सर ने बताया कि फिजिक्स बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है, बिकॉज उसमें मैथ्स का पार्ट कंपैरेटिवली रहता है। और बायो के बच्चों की एक, वो क्यों बायो ऑप्ट करते हैं, बिकॉज वो मैथ्स से कहीं ना कहीं भागना चाहते हैं, डरते हैं कहीं ना कहीं। तो हम बच्चों को उन्हीं के लेवल पे जाके पढ़ाते हैं सो दैट वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। और रहा डाउट की बात, तो हमारे टीचर्स यहाँ मॉर्निंग 10 o'clock से इवनिंग 7 o'clock तक अवेलेबल रहते हैं। जो भी इनकी क्लासेस 3 to 4 days चलती है, बाकी के जो 2 से 3 दिन है, एक्सेप्ट एक डे हॉलीडेज रहता है, टीचर्स हमारे अवेलेबल रहते हैं। बच्चे जब भी चाहें आ सकते हैं, टीचर से अपने 1-to-1 डाउट लेके अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम सवाल थे, क्योंकि जो प्रेजेंट एरा है, प्रेजेंट एरा कंपटीशन है, और अगर आप कंपटीशन की तरफ नहीं जाएंगे तो आप यकीनन पीछे रह जाएंगे, जमाना कहीं दूर निकल जाएगा। और अगर जमाने में कुछ नाम बनाना है तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी ही लगेगी, और उस बड़ी सी मेहनत को बिल्कुल आसान कर देता है आकाश। ऐसा इन तमाम फैकल्टी मेंबर्स का, और जो गांधीनगर से आए हैं, जो इनके एजुकेशन से हैं, सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं, इनका कहना है। अब तमाम बच्चों से यही गुजारिश है कि अगर वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं और बड़े ही इजी वे से, एक सिंपलर फॉर्म में, कम्प्लेक्शन से दूर होकर, क्योंकि कम्प्लेक्स चीजें हमेशा माइंड को भी कम्प्लेक्स ही रखती हैं। जितनी चीजें सिंपल रहेंगी उतनी जल्दी वो माइंड सेट में जो है वो बैठेंगी, और फ्यूचर और रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए काम जो है वो आती रहेंगी। तो आकाश इंस्टीट्यूट कठुआ में खुल चुका है। सहूलियत है उन तमाम बच्चों के लिए जो इस कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं। एड्रेस एक बार आप नोट कर लीजिए, वार्ड नंबर 4 कठुआ, बिहाइंड शर्मा अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर आप आ सकते हैं, और यहाँ पर आकर अगर आपका कोई भी डाउट है एडमिशंस के मुतल्लक, इनके स्टडी पैटर्न को लेकर, स्टडी स्ट्रेटजीज को लेकर, स्टडी हैबिट्स, या और जो पैटर्न्स जिसे हम कह सकते हैं कि टोटली A to Z, वो आप यहाँ पर जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा भी दायित्व है कि जो कुछ कठुआ में हो रहा है, जो नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके आप लोगों के लिए आते हैं, तो हम वो बातें, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाएं, और बहुत जल्द कुछ और नया लेकर हाजिर होंगे। आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।